सर्विस जो कर रहे हैं ना, जो वहाँ पे बंदे बैठाए हुए हैं, वो हम्म। इतने बेकार हैं होंडा के। और मेरे को ये लगता है कि इस पैसे में ना इतनी अच्छी गाड़ी नहीं मिल सकती जितने में मैंने ली है। 2 महीने बाद सेम प्रॉब्लम आ गई। आज हमारे साथ है होंडा की मोस्ट अंडररेटेड कार होंडा एलिवेट। इसके ओनर से जानेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो आइए अजितेश जी, क्या हाल है वेलकम भाई? टू इंडियन कार्स। थैंक यू। अजितेश जी, होंडा एलिवेट लेने का मूड कैसे बन गया आपका? यार गाड़ियाँ तो काफ़ी देखी थी मैंने, और क्रेटा सेल्टॉस ये कॉमन भी हो गई हैं, तो देखने गया था मैं उनका। क्रेटा 2024 में नया मॉडल आ गया था इनका, फेसलिफ्ट नई लॉन्च हुई थी। और वो गाड़ी अराउंड, उसका टॉप से नीचे वाला एक मॉडल पड़ रहा था 20 के अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड। तो ये मुझे काफ़ी ठीक लगी डील, और सस्ती पड़ गई। 17 लाख 30-40 हज़ार में पड़ गई मेरे को ये ऑन ये रोड। कौन सा मॉडल है ये? ये ZX CVT है, टॉप मॉडल पेट्रोल का। अच्छा, तो आपको कुछ वेटिंग वगैरह मिली थी इस पे? नहीं नहीं, वेटिंग नहीं मिली, डिस्काउंट भी मिला है भाई इसमें कितना तो। डिस्काउंट मिला आपको? अराउंड मिल गया था 90-1 हज़ार रुपये। मैं 2024 में जब ले रहा था तो मैंने उनको बोला था मेरे को तो गाड़ी घर के फादर के लिए लेनी थी, घर के लिए लेनी थी, तो नॉर्मल लोकल ही चलनी थी। तो मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं था, 23 में मिलता तो मैं ले लेता। 23 वाली पे वो 1 लाख का डिस्काउंट दे रहे थे, 23 मैनुफैक्चरिंग पे, 24 में। फिर मुझे 24 ही मिल गई, 90 हज़ार डिस्काउंट दे दिया, तो फिर मैंने ले ली थी यार। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था होंडा के साथ? बढ़िया था। मतलब कोई इशू नहीं आया? नहीं, कोई इशू। वेट तो नहीं करना पड़ा डिलीवरी के लिए ज़्यादा? नहीं नहीं, कोई, मैंने अमृतसर से लिया गाड़ी यार। अच्छा, तो आपने कितने किलोमीटर चला दिए ये? ये अराउंड चल गई है 32,000। और कितना टाइम हो गया लिए हुए? अभी 1 साल होगा अप्रैल में। अच्छा, अगर आपकी इतनी रनिंग है तो आपने डीजल और या इलेक्ट्रिक क्यों नहीं देखी? या डीजल गाड़ी ऑलरेडी है मेरे पास, और फिर मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो फिर वो 10 साल वाला चक्कर हो जाता है, BS4 BS6 का चक्कर है। फिर मेरे को पेट्रोल ही लेनी थी, तो मैंने पेट्रोल, फिर मेरे को ये गाड़ी सही लगी, इसकी एवरेज भी ठीक है, और मैंने फिर ले ली यार ये। इलेक्ट्रिक क्यों नहीं देखी? यार इलेक्ट्रिक के ना इतने अब ऑप्शन अब आए हैं इलेक्ट्रिक के ना। आप देखोगे महिंद्रा ने भी अभी करी है, उनकी एक 400 आती थी, उसमें वो मुझे इतनी खास लगी नहीं। टाटा मेरे को लेनी नहीं थी, टाटा के ही ऑप्शन थे सारे, टाटा मेरे को लेनी नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने पेट्रोल ही ली। अब एक इलेक्ट्रिक प्लान कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक लेंगे अब इस साल के एंड में या अगले साल लूँगा। आपने इसको 32,000 चला दिया तो आपका हम्म। इंजन के लिए ओवरऑल रिव्यू कैसा था? इंजन ठीक है, होंडा सिटी वाला ही इंजन दे रहे हैं 1.5, और तो कोई इंजन के पास है भी नहीं। तो ये इंजन बाकी तो टेस्टेड है, इसमें कुछ नॉइस वगैरह कुछ वाइब्रेशन कुछ भी नहीं नहीं फील नहीं, होगा बहुत आपको? साइलेंट गाड़ी है, पता भी नहीं चलता। तो कितनी सर्विस हो गई इसकी अभी? भाई इसकी 3 हो गई। 3 हो गई। एवरेज कॉस्ट क्या है सर्विस की? एवरेज कॉस्ट अराउंड मान के चलो 30 हज़ार की अभी सर्विस कराई थी मैंने, 5 हज़ार रुपये दिए। अच्छा, मतलब 20 हज़ार इतना ही? वाली महंगी हुई थी, 20 हज़ार वाली अराउंड हुई थी 12-13 हज़ार रुपये। 12-13 हज़ार, मतलब वही 7-8 हज़ार का एक एवरेज कॉस्ट मान लें सर्विस का। हाँ इतना है यार, कंपनी में कराओगे इतना तो आता ही है। और ओवरऑल अगर ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करें तो इसको ड्राइव करके मतलब आपको कैसा फील होता है? कॉन्फिडेंस आता है हाई स्पीड्स पे? हाँ बढ़िया है, हाई स्पीड्स पे तो क्या यार, मतलब ये ना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसका। तो एकदम से जब आप थ्रॉटल पे पैर रखते हो ना, तो गाड़ी उठती तो बढ़िया है, बट 80, जब 80-90 क्रॉस करते हो ना, तो उसके बाद थोड़ा सा लैग आता है गाड़ी में। थोड़ा सा लैगी हो जाती है गाड़ी, बस वो एक ड्रॉबैक है। बाकी लोकल चलती है ज़्यादा मेरी गाड़ी, तो मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं उससे। जैसे गाड़ी पूरी लोडेड होती है, 5 लोग बैठे होते हैं, तो इंजन अंडर पावर फील तो नहीं होता? नहीं नहीं। कोई इशू नहीं है उसमें। और बॉडी रोल वगैरह है गाड़ी में कुछ? नहीं नहीं, बॉडी रोल नहीं है भाई। बिल्कुल, मतलब स्टेबल रहती है हाई स्पीड्स नहीं, पे भी। और जैसे आप लॉन्ग जर्नी करते हो इस पे, कभी आपने करी है इस पे लॉन्ग जर्नी? कितना करी है मैक्सिमम अगर करी है ज़्यादा तो? नहीं यार, वृंदावन गए थे, चंडीगढ़ गए थे, ज़्यादा इतनी लॉन्ग जर्नी नहीं करी, मतलब ठीक है। तो और एक कंफर्टेबल है गाड़ी। कंफर्टेबल है एक सीट्स बड़ी हैं हाँ। इसकी, अगर क्रेटा और सेल्टोस से देखोगे सीट्स थोड़ी चौड़ी हैं इसकी। होंडा जैसे देखा जाए अपनी पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा करता है अपनी गाड़ियों में। जैसे इंटीरियर्स में भी देखा जाए, सिटी से लेकर या अमेज में ऑलमोस्ट सेम सा इंटीरियर दिखता है। तो एक बार इंटीरियर के में अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ आ जाओ। भाई इंटीरियर तो इसका कम्प्लीटली न्यू है, होंडा वाला इंटीरियर नहीं है इसका, सिटी वाला। अच्छा। बाकी अब अमेज में इन्होंने ऐसा दे दिया है, जो अब अमेज आई है, बट ये वाला जो इंटीरियर आया था वो इसी में पहली बार इसी में ही आया था। नॉर्मल होंडा के इंटीरियर आप देखोगे बेसिक ही होते हैं, ज़्यादा कोई वो नहीं होता। मतलब नॉर्मल अच्छा है इंटीरियर, मेरे को तो अच्छा लगता है इनका। ओवरऑल जैसे फीचर्स वाइज देखा जाए, हम्म। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है, वेंटिलेटेड हम्म। सीट्स नहीं है, और यहाँ पे सी टाइप भी नहीं है, ए टाइप दे रखा है इन्होंने आज की डेट में भी। तो आपको कुछ फीचर्स में कमी महसूस नहीं होती? भाई सी टाइप अब आना शुरू हुआ है अच्छा। कई गाड़ियों में, सब में ए ही आ रहा था, टाइप ए ही आ रहा था, आपको पता ही होगा 24 की गाड़ियों में भी। तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि फादर ने चलानी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेंटिलेट सीट्स का कोई इतना मजा मेरे उनको रोल नहीं लगता, तो वो ओके है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 360 डिग्री कैमरा तो यूज हो जाता होगा उनका भी? 360 डिग्री कैमरा नहीं है इसके अंदर एक्चुअली ना, हम्म। इसमें लेन असिस्ट है। देखो यहाँ से ना, इसमें देखो लेफ्ट का इंडिकेटर, ये देखो लेफ्ट का इंडिकेटर आपने दिया, हम्म। ये देखो लेफ्ट का, इसमें ना कैमरा चल जाता है। अच्छा।
तो कैमरा क्वालिटी ठीक ही लग रही है वैसे तो। कैमरा क्वालिटी बढ़िया है यार। अभी यहाँ पे धूप आ रही धूप है है तो दिख नहीं रहा इस ढंग वजह से, से हो रहा हाँ। है। फिर तो वैसे स्पेस वाइज देखा जाए तो स्पेस आपको कैसा लगा इसका? हेडरूम और पीछे 3 लोग बैठ जाते हैं कंफर्टेबली? 3 लोग में यार एक सीट इसकी ना, मतलब वैसे तो बैठ जाते हैं बट थोड़ा बहुत इशू तो रहेगा बीच में जो बैठेगा। हम्म। बाकी तो ठीक है, लेग रूम अच्छा है इसमें, पीछे ना लेग रूम बहुत अच्छा है। अगर क्रेटा और सेल्टोस से देखोगे तो यार होंडा की हर गाड़ी में लेग रूम अच्छा ही मिलता है पीछे। हाँ, सिटी में भी बहुत सिटी अच्छा में था। भी अच्छा है, अमेज में भी अच्छा है। जबकि वो गाड़ी छोटी है कॉम्पैक्ट, अगर डिजायर से देखोगे उसके तो उसका लेग रूम ज्यादा अच्छा अच्छा, तो अंदर साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी लगी आपको है। स्पीकर भाई की? इसके स्पीकर बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक स्पीकर सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका। जैसे सेल्टोस और उसमें सोनेट में बोस के आते हैं, उसकी टक्कर का है? यार अब मैंने इतना सुना नहीं उनका, बट अच्छा। लेकिन नॉर्मल अगर गाड़ी के प्राइस के हिसाब से देखोगे और वैसे देखोगे होंडा के हिसाब से, तो मेरे को तो बढ़िया लगता अच्छा, और ये सनरूफ है, है। हम्म। पैनोरामिक सनरूफ मिस नहीं करते आप? नहीं नहीं, पैनोरामिक सनरूफ इस नहीं करते, इसका भी बहुत कम यूज होता है। अच्छा, कंपटीशन तो दे रहा है बट वैसे। हाँ कंपटीशन दे रहा है, अब आगे ले भी आएंगे पैनोरामिक सनरूफ, बट ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और स्टीयरिंग वगैरह और ये इंस्ट्रूमेंट स्टेयरिंग क्लस्टर? बहुत लाइट है इसका। अच्छा, तो ड्राइव में मतलब सॉफ्ट रहता है? हाँ, और यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। ये ऑन करोगे तो यहाँ पे फोन रखोगे तो चार्ज हो जाएगा। ये हम्म। दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, वो कोई नहीं। ये ये आपने रखा, ये हो गई आपकी ऑरेंज, तो चार्ज हो रहा है। और अगर हम्म। आप ये ऑन नहीं करोगे तो ये एज अ स्टोरेज चला जाएगा, स्टोरेज आप यूज कर सकते हो और इसको। ये जो होंडा का सीवीटी है, ये हम्म। कैसा फील होता है? जर्क भाई ये वगैरह फील बहुत होता है? बढ़िया है, इसी वजह से लिया भाई, सही बताऊं तो। अच्छा। सीवीटी ट्रांसमिशन इनसे बढ़िया किसी का है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल भी फील नहीं अरे होता गियर चेंज बिल्कुल भी होना? भाई, पता ही नहीं चलता गियर चेंज भी हो रहा है, गाड़ी साइलेंट, अभी आप देखो गाड़ी स्टार्ट है, पता चल रहा है। नहीं, फील तो नहीं हो रहा, वो भी थोड़ी बहुत एसी की आवाज़ आ रही है भाई जो आ एसी रही की है। आवाज आ रही है इसलिए हो रहा है। होंडा एलिवेट के अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करें तो आपको क्या लगा? यार इसके अंदर ना फीचर्स काफी इन्होंने दिए हैं, और मेरे को ये लगता है कि इस पैसे में ना इतनी अच्छी गाड़ी नहीं मिल सकती जितने में मैंने ली है। एक तो आप ये फीचर देखो, की मेरे जेब में है, ठीक हम्म। है। आपने होंडा देती है वैसे तो ये हर गाड़ी में अपने, आपने यहाँ पे हाथ डाला, गाड़ी अनलॉक हो गई, मैंने कुछ नहीं दबाया, गाड़ी अनलॉक हो गई। हम्म। सीमलेस एंट्री है इसकी, प्लस एडास है लेवल 2 इसके अंदर, कैमरा वाला। एडास की बात करें तो प्रैक्टिकल है वो आज की यार डेट में इंडियन इंडिया में? रोड्स पे प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आगे आ जाता है, गाड़ी एकदम सडन ब्रेक ले लेती है। पीछे से दिक्कत होती है कि पीछे वाला कोई कभी मार ना जाए। तो यूज़ करते हैं आप एडास? हाँ ऑन ही रहता है, बार बार ऑफ करना पड़ता है, जब भी गाड़ी स्टार्ट करो तो बार बार ऑफ करना पड़ता है, तो मैं ऑफ करता नहीं हूँ। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो बाय जाता है? डिफॉल्ट ऑन ही रहता है वो। और कुछ पॉजिटिव आपको लगा हो? पॉजिटिव एक इनका लेफ्ट वाला जो कैमरा अभी दिखाया था, हम्म। कि इंडिकेटर लेफ्ट का इंडिकेटर देते ही इसका लेन कीप का कैमरा ऑन हो जाता है। वो लेफ्ट साइड का होता है, राइट साइड लेफ्ट, का? सिर्फ लेफ्ट साइड का, इसमें लेफ्ट साइड में ही है कैमरा, जो लेफ्ट साइड पे ही होता अच्छा। है। और कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव? और यार ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा, ग्राउंड सबसे क्लियरेंस। ज्यादा है इसकी, ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट में। हाँ, 220 mm कितनी भी। 210 प्लस ही है, टू हाँ टेन हाँ। तो है ही है। और अगर क्रेटा देख तो क्रेटा में 190 आती है, मेरे ख्याल 185 आती है, हाँ, इफ आई एक एम सौ नॉट नब्बे ही रॉन्ग। है। और कुछ नेगेटिव लगा हो इस गाड़ी में आपको अब तक? यार नेगेटिव ना, इसकी रोड प्रेजेंस थोड़ी मुझे वो लगती है कि मतलब क्रेटा से अगर सेल्टो से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी उनके मुकाबले छोटी लगती है, क्रॉसओवर टाइप लगती है अगर साथ में खड़े होंगे, बट compete आपस में ही करते हैं ये। हाँ, कई लोग समझ ही नहीं पाते ये सोनेट का कंपटीशन है हाँ या सेल्टोस क्रेटा का हाँ। कंपटीशन है। और कुछ नेगेटिव, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर्विस तो बढ़िया है, बट सर्विस जो कर रहे हैं ना, जो वहाँ पे बंदे बैठाए हुए हैं, वो हम्म। इतने बेकार हैं होंडा के। अब पता नहीं बाकियों ने, लोगों ने ये फेस किया है नहीं किया, मैंने तो किया है यार, अपनी गलती ही नहीं मानते। जैसे क्या कर दिया था उन्होंने? यार अब गाड़ी उस दिन क्या हुआ कि एयरबैग की लाइट जल गई, सर्विस के बाद? सर्विस के बाद ही हाँ हाँ। एयरबैग की लाइट जल गई। वो उस टाइम बारिशें बहुत हो रही थी गुड़गांव में, तो कुछ आ गया होगा सेंसर पे हम्म। इसके, मड वगैरह या कुछ आ गया होगा। वो जवाब ही नहीं देते, गाड़ी लेके गया हूँ मैं, हाँ सर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो गया होगा। मैं कहा भाई सेंसर चेंज कर दो, नहीं किया, ठीक साफ करके दे दिया, 2 महीने बाद सेम प्रॉब्लम आ गई, फिर सेंसर चेंज करके दिया। मैं कहा यही काम पहले कर लेते। मतलब अननेसेसरी 2 चक्कर लगवाए? हाँ अननेसेसरी 2 चक्कर, तंग तो करते हैं, मतलब बंदे ठीक नहीं है। गाड़ी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट वही है ना, डीलर टू डीलर वेरी करता है वो, तो अब देखो क्या होता और कुछ इशू आया हो आपको? 32,000 किलोमीटर आपने चला दी, काफी बड़ा नंबर होता है, है। तो कुछ इशू आया हो इस दौरान आपको? नहीं और तो कोई इशू नहीं आया गाड़ी के अंदर मेरे को, कुछ बाकी इशू तो नहीं आया? नहीं कोई इशू नहीं है। गाड़ी मेरी दिल्ली टू गुड़गांव की रनिंग रहती है रोज की, तो इसलिए इतनी चल गई है गाड़ी, फादर साहब जाते हैं तो चल जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए 2025 में आप ये एलिवेट और लोगों को रिकमेंड करोगे खरीदना? यार देखो, अगर बजट कंस्ट्रेंट चीज़ें रहती हैं लोगों के तो ले लो, गाड़ी अच्छी है नो डाउट, तंग नहीं करेगी गाड़ी, कोई ऐसा, सर्विस भी सस्ती है, गाड़ी की एवरेज भी अच्छी है, गाड़ी तो बढ़िया है, बट अब ऑप्शंस बहुत आ गए हैं।
लोगों के पास ना ऑप्शंस बहुत हैं। आप गाड़ी लेने जाओ 15 लाख लेके निकलो, आपको समझ नहीं आएगा गाड़ी कौन सी लेनी है। या तो आप बिल्कुल बढ़ो, बढ़ना तो होता ही है हर बार, 1-2 लाख तो आदमी बढ़ता ही है, मैं भी बढ़ी गया, पंद्रह मतलब सोलह जिसकी फर्स्ट कार है, जिसका 15 लाख का बजट है, वो देख हम्म। रहा है, तो वो आप हाँ कौन हाँ, सी वो गाड़ी तो लेना? ले, वो तो ले, वो तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी। अगर मैं आपको दोबारा से आज 15 लाख देता हूँ और आज बोलता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे आज की डेट में? आज की डेट में 15 लाख, यार 15 लाख में तो बहुत ऑप्शन आ जाएंगे। स्कॉर्पियो एन भी आ जाएगी, पर पेट्रोल डीजल का फर्क पड़ता है ना फिर वो। अब वो अपनी ड्राइव के ऊपर, मतलब अपनी हाँ, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर ड्राइव के डिपेंड ऊपर है। करता है। अब मैंने देखो ना इतनी हम्म, गाड़ी चला दी, अब मैं भी डीजल ले सकता था कोई और ब्रांड में, लेकिन मोस्टली लोग लेनी, सेल्टोस क्रेटा लेते हैं इस सेगमेंट मेरे में। को सिर्फ सिर्फ मेन मोटिव यही था, गाड़ी चले जितनी मर्जी, गाड़ी लेनी पेट्रोल थी। क्योंकि यार अच्छा। अब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, वो BS4 है, वो बंद हो गई, अब ये 2 महीने सरकार बंद कर देती है, वो जा नहीं पाती दिल्ली। अब 4 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां तो ऐसी रह जाती हैं घर में, लोकल ही चलती रह जाती है, काम ही नहीं हो पाता। वही अब मेरा, सरकार इलेक्ट्रिक को ही प्रमोट कर रही है। आप इलेक्ट्रिक को प्रमोट कह लो या कुछ भी कह लो। ओवरऑल अगर इसको आपको रेट करने को कहूँ आउट ऑफ 10, तो कितना रेट करोगे इसको आप? 10 आउट ऑफ भाई 8। 8? जो 2 आपने काटे वो किस बेसिस वही पे काटे? सर्विस वाले बंदों के ही काटे हैं मैंने, और तो बस गाड़ी में कोई गाड़ी से कोई आपको इशू गाड़ी नहीं से है? कोई इशू नहीं है। बस वही है कि यार सेंसर्स बहुत हैं इस गाड़ी के अंदर, सेंसर्स हम्म। काफ़ी डाल दिए हैं, तो जितना सेंसर होते हैं उतने इश्यूज तो होते ही हैं गाड़ी में, मतलब आगे चल के आते ही हैं। चलो ओके जितेश जी, थैंक थैंक यू यू फॉर ब्रो, कमिंग टू द बाय चैनल। बाय।